बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे काफली गैर में रैली। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव का प्रचार। देहरादून में विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट होगा पेश। विपक्ष की तरफ से सत्र में उठाए जाएंगे मुद्दे। विधानसभा के 300 मीटर दायरे में धारा 144 5 सितंबर से धारा 144 रहेगी प्रभावी। विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगी व्यवस्था। गैस एजेंसियों ने हड़ताल की दी चेतावनी। घरेलू सिलेंडर के दाम कम होने से हो रहा नुकसान। पुराने स्टॉक के 200 रुपए सस्ता बेच रही गैस एजेंसियां। चमोली में 22 सड़कें अभी भी बंद। 100 लोग मीलों पैदल चलकर काट रहे सफर। मॉनसून ने अभी भी नहीं बोला टाटा बाय बाय। भारी बारिश के साथ फिर होगी वापसी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में आज सुबह फटा ग्लेशियर। केदारनाथ धाम में आज सुबह फटा ग्लेशियर। सुबह 7:25 पर मंदिर के पीछे ग्लेशियर फटा। सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे फटा ग्लेशियर। ग्लेशियर फटने से कोई नुकसान नहीं। सुबह 7:25 पर मंदिर के पीछे ग्लेशियर फटा। सभी सुरक्षित। ग्लेशियर फटने से कोई नुकसान नहीं। सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे फटा ग्लेशियर। सुबह 7:25 पर मंदिर के पीछे फटा ग्लेशियर। सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे फटा ग्लेशियर। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ग्लेशियर फटने की तस्वीर। बागेश्वर से खबर, जहां पर बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का रण अंतिम दौर में। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी अपनी अपनी ताकत। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को आएगा परिणाम। बीजेपी और कांग्रेस झोंकेगी अपनी ताकत। बागेश्वर उपचुनाव का आपको बता दें कि आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। बागेश्वर उपचुनाव का आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। बीजेपी और कांग्रेस झोंकेगी अपनी ताकत।
देहरादून से खबर जहां पर रोजगार सृजन में उत्तराखंड को देश में मिल सकता है दूसरा स्थान। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी। स्टैंडर्ड की राइजिंग टैली के आंकड़ों में उत्तराखंड में दूसरा स्थान। जून महीने तक रोजगार सृजन की दर 28.6% आकी। देहरादून पहले, बिहार 21.1% के साथ तीसरे स्थान पर। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी साझा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी ये जानकारी। विकासनगर से खबर जहां पर नहर से बरामद हुआ युवक का शव। आपको बता दें कि रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। आपसी लेन देन बताया जा रहा है आत्महत्या की वजह। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विकासनगर से खबर जहां पर नहर से बरामद हुआ युवक का शव। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं। आपसी लेन देन बताया जा रहा है आत्महत्या की वजह। रिश्तेदारों को आत्महत्या के लिए उकसाने का परिजनों ने लगाया है आरोप। हरिद्वार में डेंगू का संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। अचानक डेंगू के डंक से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है, तो वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल कनखर, रोहल्की और रुड़की का है। डेंगू से असफल स्वास्थ्य विभाग की कवायद केवल लोगों से अपील करने तक ही सिमट कर रह गई है। आनंद फानन में सरकारी अस्पतालों में जहां आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं, तो वहीं अस्पतालों में मरीज भगवान भरोसे हैं। हालात यह है कि सरकारी अस्पतालों में फिजिशियन तक की नियुक्ति नहीं है। देखिए अभी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और उसको अगर किसी कॉलोनी में, किसी घर के परिसर के आसपास अगर
पानी रोका गया है, रोक रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दे दें या स्वयं उसको हटा लें ताकि रुके हुए पानी में लार्वा का डेवलपमेंट ना हो। डोईवाला में सरकार द्वारा नया शहर बसाने की योजना व डोईवाला शुगर मिल को बंद कर जमीन बेचे जाने की खबरों से आहत किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 26 दिन तक शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का धरना प्रदर्शन किया है। किसानों द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ तरह तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। हालांकि कई बार सरकार द्वारा इस तरह की खबरों का खंडन किया गया, लेकिन आंदोलनरत किसान नहीं माने। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू से आंदोलित किसानों का एक शिष्टमंडल मिला, जिसके बाद मुख्य सचिव से मिले आश्वासन के बाद डोईवाला में चल रहा संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को समाप्त किया गया। तो मैंने 5-6 बार ब्लड डोनेट किया है। तो ये जो डेंगू की बीमारी है जो चल रही है, उनके लिए ब्लड की कमी ना हो, तो ये किसानी की तरफ से उनके लिए कि जो उनको ब्लड की कमी ना हो। जिसमें शुगर फैक्ट्री बंद करने का एक फरमान सरकार ने और ला सुनाया, किसानों का रोष बढ़ता गया। तो कल माननीय मुख्य सचिव साहब ने किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया, उनसे वार्ता की और बताया ये जो यहाँ भूमि अधिग्रहण का था जिसमें टाउनशिप और एरोसिटी बननी थी, आपके निरंतर विरोध के बाद यहाँ से ये कैंसिल कर दिया है, अन्य जगह भूमि का चयन कर लिया है और शुगर फैक्ट्री ऐसे ही चलती रही। पहाड़ों में मौसम में बदलाव के बीच बागेश्वर उपचुनाव सियासी गर्मी बढ़ गई है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ क्षेत्र और बागेश्वर क्षेत्र में रोड शो कर जनसभा की। और बागेश्वर का उपचुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साख से जुड़ा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी के दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद जनता उत्तराखंड में सेमीफाइनल में तीर माना जा रहा है। उपचुनाव की तर्ज पर जीत का दावा किया जा रहा है। हाईकोर्ट में वो मामला लंबित था और हाईकोर्ट ने कहा कि जो उत्तराखंड की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई बहुत शानदार कर रही है। वो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जिस प्रकार का समर्थन है, कहने से हम भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के कहने को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक तरफा चुनाव है। सर, विपक्ष लगातार महिला सुरक्षा को भी मुद्दा बना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है मतदाता को कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, कहीं पर भी एक भी मातृशक्ति के लिए, जो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उत्तराखंड की सरकार जो काम कर रही है, जिस प्रकार से आज लखपति दीदी योजना, तमाम प्रकार के हमारे इंक्यूबेटर, स्वयं सहायता समूह, अभी अभी हमने जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है, इन योजनाओं के माध्यम से हम अपनी बहनों को, मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके उत्पादों को उनके विपणन के लिए जगह मिले, उसमें हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे को सबसे ज़्यादा आज मातृशक्ति का समर्थन मिल रहा है। आज मैं जिन दिन भर में बागेश्वर के जितने कार्यक्रमों में रहा हूँ, 80% मातृशक्ति की उपस्थिति है। मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मातृशक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण ये हमारा संकल्प है, हमारी प्राथमिकता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गार्डन में पत्रकार वार्ता भारतीय ब्राह्मण समाज जो रुड़की में, आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के अध्यक्ष पंडित सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आने वाले 10 सितंबर को आदर्श नगर श्री गार्डन में ब्राह्मण प्रतिभा एवं मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। ब्राह्मणों के जो प्रतिभावान बच्चे और जो बुजुर्ग हैं
उनका जो प्रतिवर्ष की भांति सम्मान समारोह किया जाता है, इस बार वो 10 सितंबर को यहीं श्री गार्डन में किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो निमंत्रण पत्र हैं, जो हमारे कार्ड हैं, उनका विमोचन किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है। ये हाई स्कूल, इंटर और उससे ऊपर जो भी MBBS है, IAS है, IPS है, जो बच्चे ब्राह्मणों के जिन संस्थाओं में जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनका इसमें अलंकरण समारोह किया जाएगा। हाई स्कूल में जो बच्चे उत्तराखंड बोर्ड से हैं 60%, इंटर में भी ऐसे ही, और CBSE बोर्ड में 70% और इंटर में भी 70% से जो ऊपर बच्चे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। कोटद्वार में सिद्धबड़ी मंदिर समिति की 21 आबाद दुकानों पर चले सरकारी JCB के बाद इन दुकानों के स्वामियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वन विभाग की भूमि पर बनी इन दुकानों से सिद्धबड़ी मंदिर समिति सालों से किराया दे रही थी और उधर दूसरी ओर सिद्धबड़ी मंदिर समिति की दुकानों के टूटने के बाद इनके स्वामियों ने मंदिर समिति से अपनी रोजी रोटी की गुहार लगाते हुए इनके लिए दुकान जगह आवंटित करने की मांग की है। हमारी समस्या यह है कि हम लोगों की दुकानें टूटी हुई हैं, तो जो टूटी हैं हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पे जगह दे दी जाए, वहाँ पे कम से कम हमें बैठने का एक जरिया मिल जाए कि हम कुछ भी बेचें, चाहे खिलौने हो, प्रसाद हो, कुछ भी बेचें, हम सबको यानी बैठने की एक जगह दे दी जाए। तो इसके अंदर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब भैया अतिक्रमण में तो अतिक्रमण में हट गई। हमारे तो मैन जी ने बहुत कोशिश करी थी कि भाई रुक जाए, पर नहीं रुक पाई। उन्होंने तो बहुत कोशिश करी कि भाई दुकानें ना टूटे, ना ही टूटे। जब हाथ से हाथ बाहर हो गई तो वो भी अब क्या कर सकते थे इसके अंदर। अब उन्होंने ये है कि मंदिर समिति ने हमको ये जगह दे रखी है प्रसाद वगैरह के लिए। उन्होंने मैन जी ने आश्वासन भी दे रखा है, बोल भी रखा है कि भाई जिनकी टूटी उनको सबको जगह दे देंगे हम। उत्तराखंड की दावी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है और इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट का लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि वह बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने इस समिट पर सवाल उठाते हुए त्रिवेंद्र रावत के समय में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाई। साथ ही इस समिट में फिजूल खर्ची भी बताया है। प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था इसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है। और जो नए प्रावधान है, नए नीति हम लेकर आए हैं, 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है। के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा।
अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए, जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्य में से दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग फॉर्मल रोजगार से जुड़े थे, जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1,33,023 पर पहुंच गई। ये करीब 28.6% है। EPFO की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उत्तराखंड ने दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। देखिए, EPFO ने इस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है, उत्तराखंड में तो बेरोजगार घूम रहा है। रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने। रोजगार सृजन कितना हो रहा है, एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, वो उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से EPFO ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका जरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, तब कुछ कहा जा सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार से राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।